सुप्रभात दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, आदाब अर्ज है, जय जिनेंद्र। मैं डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला बेंगलोर से। इस पूरे सप्ताह की जो हमारी यात्रा है ना, वो अहिंसा की यात्रा थी, वो सत्य की यात्रा थी। जीवन को किस प्रकार से सुंदरतम बनाया जा सकता है, किस प्रकार से आनंदमयी बनाया जा सकता है, वो यात्रा थी। तो उस यात्रा पे जो मुझे समझ आता है कि पर चाहत जिसकी वो जहाँ नहीं मिलता, पर चाहत जिसकी वो जहाँ नहीं मिलता, कभी हम तो कभी वो नहीं मिलता, कभी हम तो कभी कहीं वो नहीं मिलता। मिले तो लाखों सफ़र में साथ साथ चलने को, मिले तो लाखों सफ़र में साथ साथ चलने को, हाथ थामूं मैं जिसका वो पहर नहीं मिलता, हाथ थामूं मैं जिसका वो पहर नहीं मिलता। मंजिल की ना तलाश, मंजिल की ना तलाश, कांटों की ना फिकर, चलूं बेखौफ पर वो रह गुज़र नहीं मिलता, चलूं बेखौफ पर वो रह गुज़र नहीं मिलता। ऐ दोस्त दोस्तों की कमी तो ना थी मेरे, ऐ दोस्त दोस्तों की कमी तो ना थी मेरे। जो मुझे दोस्त बनाए वो शहर नहीं मिलता, जो मुझे दोस्त बनाए वो शहर नहीं मिलता। और अंतिम है, रात रात जाग के भी इंतज़ार करूं तेरा, रात रात जाग के भी इंतज़ार करूं तेरा। इंदु बिखरी नम बूंदों में शहर नहीं मिलता, इंदु बिखरी नम बूंदों में शहर नहीं मिलता। तो ये मिलने की जो बात है, आप किसी भी अर्थ में ना मैं इसको ले सकती हूँ, लेकिन आज मैं इस कविता से ये सोच रही हूँ कि जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता है। हम क्या चाहते हैं? अगर हम जीवन के लक्ष्य की ओर देखें, जीवन की ओर देखें, तो हम खुशी चाहते हैं, हम आनंद चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, लेकिन वो हमें नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? बात यह है कि जो हम चाहते हैं वो क्यों नहीं मिलता है। तो बुझे चिराग से शहर चाहता हूँ, बुझे चिरागों से शहर चाहता हूँ, वो अंधेरों से रोशन जहाँ चाहता हूँ। बुझे चिरागों से शहर चाहता है, वो अंधेरों से रोशन जहाँ चाहता है। देखो जिधर हर तरफ शोर है, देखो जिधर हर तरफ शोर है, मन की गली में अजब शोर है, मन की गली में अजब शोर जोर है। वो कैसे खुशी में पगा चाहता है, वो कैसे खुशी में पगा चाहता है, अंधेरों से रोशन जहाँ चाहता है। बंद कर लो भले होठ खामोश हों, बंद कर लो भले होठ खामोश हों, पर हो गहरे नशे आंखें मदहोश हों। इंदु कैसी नई एक सुबह चाहता है, इंदु कैसी नई एक सुबह चाहता है, अंधेरों से रोशन जहाँ चाहता है, अंधेरों से रोशन जहाँ चाहता है। तो हम जहाँ तो चाहते हैं, रोशन चाहते, रोशनी तो चाहते हैं, लेकिन किससे चाहते हैं? बुझे हुए चिरागों से। अगर हम सुबह की बात, सुबह खोजते हैं तो वो नहीं मिलता है कि जब चिराग बुझते हैं तो अंधेरा हो जाता है, और अंधेरों में अगर सुबह की तलाश करेंगे तो कैसे मिलेगा। तो मुझे लगता है कि हम सबकी जो चाहत है ना, चाहते तो बड़ी अच्छी अच्छी हैं, बहुत सुंदर चाहते हैं, लेकिन उस चाहतों में हम चाहते हैं और जो हम करते हैं, जो हम सोचते हैं, उसमें बड़ा फ़र्क आ जाता है। और यही कारण है कि हमारी चाहतों को जो मंजिल नहीं मिल पाती है। तो हम बात जब अहिंसा की करते हैं तो हम अहिंसा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पूरे विश्व में शांति हो, लेकिन हमारा जितना भी कार्य है, क्या उसमें हमें नज़र आता है कि हम अहिंसा चाहते हैं? तो मन से चाहना और वैसे ही विचारों की उत्पत्ति करना, उन विचारों से वैसे ही शब्दों की उत्पत्ति करना, उन शब्दों से वैसे ही कार्य को बनाना एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। और जब तक हम इस प्रक्रिया से नहीं गुजरेंगे ना, तब तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। जैसे
प्रसाद जी ने बड़ा सुंदर कहा है कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, कब इच्छा पूरी हो मन की। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, कब इच्छा पूरी हो मन की। एक दूसरे से न मिल सके, ये विडंबना है जीवन की। तो ये जीवन की विडंबना ही है कि हमारा नॉलेज, हमारा ज्ञान, हमारी इच्छा कुछ और होती है और हम जो क्रिया करते हैं वो बिल्कुल उसके विपरीत करते हैं। तो ज़्यादातर हम देखें कि सबसे मुख्य कारण तो मुझे लगता है कि आज के इस आतंकवाद का, आज की इस हिंसा का, आज के इस प्रदूषण का, आज की जितनी त्रासदी है, जितनी समस्याएं हम भुगत रहे हैं, ये सारी की सारी समस्या ना इसीलिए है क्योंकि हमारी इच्छा कुछ है और हम करते कुछ है। तो जो हम करते हैं, जिसके बारे में हम पहले सोचते हैं, तो अब समस्या जिस कड़ी को लेकर के मैं आगे बढ़ रही थी, वो कड़ी ऐसे बनती है कि जब हम जो सोचते हैं उस सोच में परिष्कार की ज़रूरत है, उस सोच में सुधार की ज़रूरत है। जब तक हम जड़ को नहीं सुधारेंगे, अगर किसी वृक्ष में कीड़े लग रहे हैं, किसी के पत्तों में कीड़े लग रहे हैं, तो आप उन पत्तों में दवाई छिड़क देते हैं और कीड़े एक बार के लिए ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन क्या कीड़े हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं? नहीं, क्योंकि अगर उस जड़ में कुछ समस्या है, जड़ में अगर कुछ प्रॉब्लम है, तो वो बार बार उसमें कीड़े लगेंगे। तो आवश्यकता उस जड़ को समझने की है और इस जड़ को समझने के लिए मैंने ये पूरा सप्ताह इसी अर्थ में लिया कि हम इस जड़ को समझे कि अहिंसा की और हिंसा की जो बातें हैं उसमें जड़ क्या है, हिंसा का कारण क्या है। तो इस पर हमने बड़ी विस्तृत चर्चा की और जो निकल कर मेरे सामने जो इसमें आया वो ये आया कि विचारों की हिंसा, वैचारिक हिंसा। अगर हम विचारों से हिंसक नहीं रहेंगे तो शायद हमें अहिंसा के लिए सोचना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन बात तो यही आती है कि हमारे विचार कैसे बदलें। आगे की कड़ी बनती है कि हम विचारों को कैसे बदलें, कैसे हम में वो विचार ही उत्पन्न न हो जिसमें वैमनस्यता हो, जिसमें द्वेष हो, जिसमें अहंकार हो, जिसमें लोभ हो, लालच हो। ये सारी चीज़ें जो है ना हिंसा का कारण बनती हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो हिंसा खुद ब खुद नहीं होगी। तो हिंसा को बोलने से कि हिंसा मत करो या हिंसा नहीं करना है, ये सोचने से हिंसा खत्म नहीं हो सकती है। उसकी जड़ में जाना पड़ेगा और हम उसकी जड़ को हमने कुरेदा है, हमने देखा है कि जड़ कहाँ है। जड़ यहाँ पर है कि वो हमारा अहंकार है। अब अगर हम उस जड़ को नहीं समझेंगे, अगर उस जड़ को सुधारेंगे नहीं, उस जड़ में हम अच्छा खाद और पानी नहीं देंगे तो उसके फल तो हिंसा वाले ही होने वाले हैं। तो अब उस जड़ को कैसे सुधारें? तो बीच में एक छोटा सा प्रसंग मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग था, याद आ गया कि कैसे व्यक्तियों में अहंकार जो है कैसे होता है और कहाँ जाकर के वो अहंकार क्यों नहीं कार्यों में फलित हो पाता है। तो बहुत आम सी घटना, एक घर में पति पत्नी के बीच में अनबन तो होती ही रहती है। तो पति और पत्नी के बीच में अनबन हो गई, दोनों बातें नहीं कर रहे हैं। तो और पति को ना सुबह 6 बजे उठकर कहीं जाना था, कुछ उसका ज़रूरी काम था। तो अब वो पत्नी से जब बातें नहीं कर रहा है तो वो क्या करेगा, तो उसने एक चिट पर लिख दिया कि मुझे सुबह 6 बजे जाना है, मुझे तुम उठा देना सुबह जब लेकिन उसकी पत्नी ने उसे उठाया नहीं। तो सुबह जब वो उठा 6 बज चुके थे, थोड़ा ज़्यादा हो चुका था, तो उसे बड़ा गुस्सा आया कि उसने रात को पत्नी को लिख करके वो चिट उसके सिरहाने रखी थी पत्नी के, और वो जो है उसने तो उठाया ही नहीं। तो अचानक उसकी नज़र जो है एक चिट पर पड़ती है जो उसके भी सिरहाने रखी हुई थी, और उस पर पत्नी ने लिखा था कि 6 बज गए हैं, आप उठ जाइए। तो आप देखिए अहंकार के जो छोटे छोटे से रूप है ना, जो हमें अपने घरों में मिल जाते हैं। कि देखा जाए तो उसने भी तो वही किया, उसकी पत्नी ने जो उसके पति ने किया, बोलने की बजाय उसने लिख दिया, तो इसने भी बोलने की बजाय लिख दिया। तो यहाँ हम लोग छोटी छोटी चीज़ों पर हमें जाना पड़ता है कि कैसे कहाँ कहाँ एकदम से छोटा छोटा सा अहंकार जो है, छोटी छोटी बातें हमारे जीवन को कितना प्रभावित कर जाती है। तो जब हम इस कड़ी को आगे देखते हैं, जब हम जड़ को सुधारने की बात करते हैं कि हम कैसे उस जड़ को सुधारें जिसमें कि अहिंसा के फल न लगे। तो अगर हम नीम के बीज को जैसे बोएंगे तो नीम ही उगेगा, तो हम जिस बीज को बो रहे हैं वही तो उगेगा। तो इसकी यात्रा में जब मैं बहुत सोचा मैंने, तो मुझे समझ आया जैसे एक बच्चा पैदा होता है और एक बच्चे में
न वो हिंदू होता है, न वो मुस्लिम होता है, न वो किसी जात का, न वो किसी धर्म का, मतलब कुछ भी अपनी पहचान लेके वो पैदा नहीं होता है। वो एक शरीर और एक कॉन्शियसनेस, एक चेतनाशील बन कर के आता है हमारे समक्ष। और उसके बाद हम क्या करते हैं, धीरे धीरे उस बच्चे में हम संस्कार डालना शुरू करते हैं। तो आप देखिए कि कड़ी कैसे बनती है। किसी भी चीज़ की कड़ी बनती है संस्कारों से। शुरुआत कहाँ हुई? संस्कार से। संस्कार कैसे बनते हैं? संस्कार बनते हैं आदतों से। और आदतें कैसे बनती है? चीज़ों को बार बार करने से। और चीज़ों को हम बार बार कब करते हैं? जब हम उसे देखते हैं और सीखते हैं। और हम देखते और सीखते कैसे हैं? तो अनुकरण से सीखते हैं। और हम अनुकरण कैसे करते हैं? किसका करते हैं? तो वो बच्चा जो है अनुकरण किसका करता है? बच्चा अपने परिवार का अनुकरण करता है। उसके ऊपर जो सबसे पहला प्रभाव पड़ता है वो परिवार का पड़ता है। तो ये एक पूरा क्रम है। ये क्रम जो है आपको हिंसा के पौधे तक लेके जाएगा, हिंसा के फल तक लेके जाता है। तो शुरुआत हम यहाँ से कर सकते हैं। मुझे समझ आया कि शुरुआत ये होती है कि जब बच्चा जब पैदा होता है तो एक्चुअली उसे तो भाषा भी नहीं आती, उसे तो बोलना ही नहीं आता है। हम अगर इंग्लिश में बात करते हैं तो वो इंग्लिश सीखता है, हिंदी में करते हैं तो हिंदी सीखता है, इशारों की भाषा में बात करते हैं तो वो इशारे सीख जाता है। तो वैसे ही एक जो छोटा बच्चा पैदा होता है उसमें जो संस्कार, एक जन्मगत संस्कार होते हैं, मैं वो बातें ही नहीं कर रही। एक जो संस्कार माता पिता और परिवार से जो पड़ता है, सबसे पहले वो देखना है कि वो संस्कार हम उसे कैसे और क्या दे सकते हैं और कैसे दे सकते हैं। तो सबसे शुरू में जब बच्चे को कुछ नहीं आता है, इवन बच्चा चलना फिरना बोलना कुछ नहीं सीखता है, तो वो बोलने का जो प्रयास करता है और उसकी जो क्रियाएं होती हैं वो सारी अनुकरण से होती है। और वो अनुकरण हमारा करता है, माता पिता का करता है, अपने परिवार के भाई बहनों का करता है, बड़े लोगों का करता है जिनके साथ वो पलता है। तो सबसे पहले सुधार कहाँ पर है? सबसे पहले सुधार हमारे अंदर है। हमें वो सुधार करना है। हमें वो समझना है कि बच्चा जो अनुकरण करेगा वो हमारा करेगा। तो इसको आप सिर्फ अहिंसा के अर्थ में ना ले, तो पूरे वृहद रूप में, बृहद जीवन के रूप में अगर आप देखते हैं तो शुरुआती होती है बच्चे की अहिंसा के रूप में, ये अनुकरण के रूप में शुरुआत करते हैं। और बच्चा जो अनुकरण करता है, जैसे जैसे वो अपने माँ बाप को जैसे बोलते हुए सुनता है, जैसे खाते हुए सुनता है, जैसे काम करते हुए सुनता है, उसका वो अनुकरण करता जाता है। तो अगर हमारा जैसा व्यवहार होगा, हमें वो हमारा बच्चा एक्चुअली हमारा आईना बन जाता है जब वो छोटा सा होता है। अभी मैं बिल्कुल से एक छोटे से बालक की बात कर रही हूँ जो कि पैदा होकर के धीरे धीरे बोलना चलना सीख रहा है। तो वो हमारा प्रतिबिंब हो जाता है, वो हमसे ही सब कुछ सीखता है। तो पहली बात अनुकरण की हो गई संस्कार बनने के लिए। अब जब वो अनुकरण करता है और जो वो अनुकरण करता है, उस अनुकरण को जब वो बार बार करता है, जैसे दोहा है ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो जैसे जैसे वो अभ्यास करता है ना, वो उन चीज़ों को सीख जाता है। अब हम थोड़ा आगे और बढ़ जाएं, थोड़ा सा उस बच्चे की बात आगे बढ़ जाएं, जब तो आप देखेंगे कि बच्चे में जो अनुकरण की प्रवृत्ति है ना, बोलते हैं ना कि हम लोग बंदर की संतान है। तो मतलब संतान बंदर की नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि हमारा जो आगे जो विकास की सीमा है उसमें कहीं ना कहीं बंदर थे। तो आप देखते हैं बंदर कितना अनुकरण करते हैं। वास्तव में अभी भी हम देखें कि बंदर जो है ना हमारा बड़ा अनुकरण करते हैं। तो वो अनुकरण की जो प्रवृत्ति है ना, वो एकदम स्वाभाविक प्रवृत्ति है। उसमें कहीं कुछ मिलावट नहीं है, कहीं कुछ खोट नहीं है। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कैसे हैं और वो किसका अनुकरण करेगा। तो बच्चा जो पैदा होने के बाद से 3-4 साल पहले तक, जैसा कि विज्ञान भी कहता है कि उसका ब्रेन बहुत ज़्यादा शार्प, बहुत तेज होता है, तो वो बहुत जल्दी इस चीज़ों को सीख जाता है। तो एक तो 4 वर्ष तक हम उन्हें क्या शिक्षा दे रहे हैं। अब आजकल तो शिक्षा पद्धति में इतना परिवर्तन हो गया है कि हम साल 1.5 साल में ही बच्चों को ना वो प्ले होम और इसमें उसमें डालने लग गए। और वो डालना बहुत गलत इसलिए भी नहीं हो जाता है कि आजकल जब हम एकाकी परिवार है जिसमें कि सिर्फ पति पत्नी रहते हैं, तो उसमें बच्चा अनुकरण करता है अपने माँ बाप का ही, लेकिन बच्चा जब किसी बच्चे का भी अनुकरण करता है तो वो जल्दी सीखता है चीज़ों को।
अपने बराबर के बच्चों को देखकर। और इसके कारण शायद आज उनको प्ले होम में डाला जाता है, क्योंकि संयुक्त परिवार में तो लाइन से बच्चे हो जाते थे, तो वहाँ पर किसी प्ले होम की ज़रूरत नहीं थी। और इसलिए बच्चा जो है ना, माँ बाप, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ और अपने बराबर के भाई बहनों के साथ, अपने चचेरों भाई बहनों के साथ, और फिर पास पड़ोस के साथ। गाँव में तो, भारत तो गाँव का देश है ना, तो जब हम गाँव की बात करते हैं तो गाँव में तो ऐसे लगता है कि सारे घर अपने ही हैं। घर से बाहर निकलो तो सारे घर अपने ही हो जाते हैं। तो उससे जो वो अनुकरण करके सीखता है, जो निकलता है सीख करके, 4 वर्ष के बाद जब हम उसको विद्यालय में भेजते हैं, तो जैसे पहले एक गुरुकुल की शिक्षा थी, तो शिक्षा की बात तो हम एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट आ जाता है शिक्षा का, कि कैसे शिक्षा में जो है क्या होना चाहिए जिससे कि वो बदलाव होता है। तो जो 4 साल तक बच्चा जो अनुकरण करता है, जो माँ बाप को देखता है, जो अपने परिवार में देखता है, उस अनुकरण से उसकी आदतें वैसी हो जाती हैं, और आदतों से वो वो उसके संस्कार बन जाते हैं। बचपन के जो संस्कार बन जाते हैं ना, वो वास्तव में जीवन भर काम आते हैं। चाहे बाद में उनमें बहुत सारे परिवर्तन, हमारी अलग अलग शिक्षा के, अलग अलग परिस्थितियों के, हमारे दोस्तों के जैसे संगत का असर सब कुछ पड़ता है, लेकिन वो जो संस्कार है ना, वो फिर भी उसमें ऐसे होता है कि वो कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं लाइफ लॉन्ग। तो अब अहिंसा के संस्कार को हम बच्चों में कैसे डालेंगे? तो आप देखिए कि मेरी एक दोस्त है, बंगाली है, तो उससे मैंने ऐसे ही हम अहिंसा पर चर्चा कर रहे थे और नॉन वेजिटेरियन की बात कर रहे थे। जैसे कि हमें पता है कि नॉन वेज जो है खाया जाता है, बहुत बड़े पैमाने पर खाया जाता है। तो मैं उसकी बात कर रही थी, तो उस पर उसे थोड़ा सा गुस्सा आ गया कि मैं क्यों कह रही हूँ कि नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। तो उसने उस पर जो जवाब दिया मुझे कि देखिए, आप ना ये बातें मत कीजिए मुझसे, क्योंकि ये गलत नहीं हो सकता है। ये इस आधार पे गलत नहीं हो सकता है क्योंकि मेरे माँ बाप ने बचपन से हमें यही सिखाया है। वो बंगाली थी, तो उनमें वो मछली और जो भी खाई जाती है, तो हमारे माँ बाप तो गलत नहीं हो सकते हैं। हमारे माँ बाप ने अगर हमें ये शिक्षा दी है, हमें ये खिलाया है, तो मैं कैसे मान लूँ कि आप बोलते हैं ये गलत है। बात उसकी बड़ी पते की कही, बात बहुत सही भी थी, गलत नहीं था। हमारे सबसे बड़े आदर्श तो हमारे माता पिता होते हैं ना, तो जो माता पिता हमें जैसा सिखाते हैं हम वही सीखते हैं, वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। तो मैंने इस बात पर बड़ा सोचा कि बात उसने बहुत सही कही है, लेकिन उसमें जो एक बात निकल कर के आई मेरे दिमाग में, वो ये आई कि बिल्कुल सही है, माता पिता बचपन में जो संस्कार देते हैं, जो हमें बताते हैं, हमें वो हमेशा सही लगता है। लेकिन आज के युग की अगर मैं बात करूं, अभी आधुनिक युग की, वैज्ञानिक युग की बात करूं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि माता पिता ने हमें जो सिखाया, जो हमें बताया, आज उस पर भी हम अपना तर्क तो थोपते हैं, हम तर्क लादते हैं, हम उसमें खोजते भी हैं, कहीं हम थोपते हैं, कहीं लाते हैं, और कहीं उससे बहुत अच्छी चीज़ें भी निकल कर आ जाती हैं, और फिर हम उसके हिसाब से जीना सीख जाते हैं। हमारे माता पिता के समय तो पिज़्ज़ा बर्गर था ही नहीं, तो क्या हम पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाते हैं? हमारे माता पिता के समय, उस समय का जो पहनावा था, अगर मैं सोचूं तो मेरी माँ बोलती है कि जब वो दूसरे तीसरे क्लास में थी तो वो साड़ी पहनना उन्होंने शुरू कर दिया था, क्योंकि उस समय साड़ी पहन के ही स्कूल जाना था। तो बाकायदा साड़ी पहन करके एक दूसरी कक्षा का बच्चा, तीसरी कक्षा का बच्चा स्कूल जाता है। तो मेरे माता पिता को तो ड्रेस कभी समझ ही नहीं आया, वो तो चाहती थी कि मैं बहुत जल्दी साड़ी पहनना शुरू कर दूं। तो क्या हमने शुरू किया? क्या हम पहनते हैं? आज दूसरे तीसरे क्लास के बच्चों को हम साड़ी पहनाते हैं? क्या हमने विदेशी सभ्यता को स्वीकार नहीं किया जो हमारे माता पिता ने नहीं किया था? तो सोचने वाली बात ये बनती है कि जब हमारी बुद्धि का विकास होता है, जो हमारे बचपन के जो संस्कार बनते हैं, वो निश्चित ही बहुत कैरी फॉरवर्ड होते हैं आगे। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं, हम जब दूसरों की संगत में आते हैं, तो हम उसको कसौटी पर तौलते भी तो हैं कि जो हम कर रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, उसमें कहाँ गलती है। ऐसा तो है नहीं कि हम गलतियाँ नहीं करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हमारे माता पिता जो काम अपनी समझ से बिल्कुल सही ही करते थे,
लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम उसको तौलते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि उसमें थोड़ी सुधार की ज़रूरत है, थोड़ा आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो यही चीज़ लागू होती है हमारे अहिंसा के ऊपर, हमारे लोभ के ऊपर, हमारे लालच के ऊपर, हमारे अहंकार के ऊपर। और जब एक बच्चा जब देखता है ना कि घर में, अगर वो देखता है कि घर में उसके माता पिता दोनों में अहंकार बहुत ज़्यादा है, वो हर चीज़ के लिए ज़िद करते हैं, हर बात को ज़बरदस्ती मनवाने की कोशिश करते हैं, या वो कहते हैं कि मैं हूँ, मतलब मेरा सुनो, मैं बॉस हूँ। तो इस तरह की चीज़ें फिर वो बच्चों में उसी तरह की प्रवृत्ति आगे बढ़ जाती है। तो अब हम अपने बच्चों में कौन सा संस्कार डालना चाहते हैं? जैसे कि मैंने देखा कि मेरा बचपन, अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो मैं जब अनुभवों की बात करती हूँ ना तो मुझे वो ज़्यादा समझ में आती हैं। हम बहुत छोटे थे, बहुत छोटे, मुझे वो आज भी याद आता है कि वो बहुत पुराना सा हमारा घर है, तो उसमें वो कॉकरोच और वो जो काली वाली चींटियाँ, बड़ी वाली चींटियाँ जिनको हम मकोड़ा कहते हैं बिहार में, मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या कहा जाता है, तो वो चलती होती थी। और हम छोटे थे, बच्चे थे, तो हम उसको ना ऐसे हाथों से ऐसे छप्प से मार देते थे, हमें मज़ा आता था वो खेलने में। तो हमारी माँ तुरंत हमें डांटती थी कि किसी को भी मारने का तुमको हक नहीं है। तो वो हमें बस मना करती थी, हमें डांटती थी, क्योंकि उस समय तो हम बहुत छोटे थे, हम नहीं समझ सकते थे कि हिंसा क्या होती है। वो हमें डांट देती थी। थोड़े से बड़े हुए तो मुझे ना बड़ा वो याद है कि उस समय मैं एक पाठशाला में जाती थी। मुझे एक पाठशाला में भर्ती कराया जहाँ हम नीचे बैठ कर के ही पढ़ाई करते थे। काफ़ी छोटी होंगी, मैं भी 3-4 साल की होंगी, मुझे याद नहीं है। तो एक बार ना हमारे गुरुजी ने हमें एक थप्पड़ मारा और हम रोते हुए घर आ गए। तो मेरी माँ को पता चला कि उन्होंने मारा है, तो उन्होंने उसी दिन मुझे उस पाठशाला से ही निकाल दिया। मारने का हक नहीं है किसी को। उन्होंने सीधा एक ही बात कहा, मेरे बच्चे ने गलती की है, आप आके मुझे बोलो, आप उसे समझाओ, लेकिन आप मार नहीं सकते। तो ये एक जो मेरे अंदर जो ये बीज पड़ा, एक बार मैं रोड क्रॉस कर रही थी और रास्ते में मेरे किसी शिक्षक ने देख लिया। मैं बहुत छोटी होंगी उस समय, हो सकता है 5-6 साल की होंगी। उन्होंने मेरा कान पकड़ा, क्योंकि रोड क्रॉस करूँगी तो अकेले रोड क्रॉस कर रही थी। उन्हें लगा कि ये गलत कर रही है या ये बिना पूछे घर से आई है, जबकि मैं पूछ के ही कोई काम से गई थी घर से। तो उन्होंने मेरा कान पकड़ के खींचा और मेरा कान लाल हो गया। तो मैं घर आई तो मेरी माँ ने कहा, तुम्हारा कान इतना लाल कैसे? मैंने कहा ऐसे ऐसे डांट पड़ी, ऐसे से उन्होंने कान खींचा। वो बाकायदा मेरे स्कूल गई, उन शिक्षक से बात की कि तुम क्या सोच करके मेरे बच्चे का कान खींच सकते हो। मैं ये नहीं कहती हूँ कि गुरु को डांटना नहीं चाहिए या गलतियाँ करने पर रुकना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं अपने संस्कारों की बात कहती हूँ कि मुझे एक बात जो मेरे जो मन में एक संस्कार पड़ गया कि मारना गलत है, किसी को भी मारना गलत है। अगर हम भाई बहन आपस में लड़ते थे तो माँ कहती थी, ज़्यादा तुम्हारा हाथ अगर कुलबुलाता है मारने के लिए तो दीवार है ना, उस पर थप्पड़ मारो, क्योंकि अगर हम दीवार पे मारेंगे ना, मेरी माँ हाथ पकड़ के दीवार पे हाथ लगाती थी, मारो इसको, तो हमारी हाथ पे चोट लगती थी, तो हमें दर्द होता था। तो माँ बोलती थी, समझ में आता है ना, मारने से दर्द होता है। तो ये संस्कार इतना बड़ा बना, इतना, मैं तो कहूँगी कि वो इस तरह का पौधा मेरे अंदर पनपा कि जब मेरे बच्चे हुए तो मैंने कभी उनको मारा नहीं, कभी हाथ नहीं लगाया उनको, क्योंकि मैंने ये सीखा कि मारना नहीं है, मारना गलत है। और मज़ेदार बात तो ये होती कि आजकल मुझे बड़ी बातें भी इसके लिए सुननी पड़ती है, क्योंकि मैं, अगर हम कोई चीज़ भी साफ़ कर रहे हैं, उधर कीड़ियाँ लग गई हैं या उधर मच्छर है या किसी तरह के कीटाणु हैं, तो मैं बोलती हूँ उनको मारो मत, आराम से इनको उठा करके बाहर निकाल दो। या चींटियाँ अगर लगी है, कुछ मीठा पड़ा है, उस मीठे को हटा दो, वो चींटी अपने आप भाग जाएगी, लेकिन आप उनको मारो मत। और इसके लिए बड़ी डांट भी पड़ती है मुझे, खैर वो तो एक अलग विषय है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बचपन के जो संस्कार हैं हम जिस भी भावना को अपने अंदर, अपने विचारों में लाना चाहते हैं, उसके लिए पहली बात तो बचपन में संस्कार हमारे अच्छे होने चाहिए, हमारे संस्कार सही होने चाहिए। और ये हर माँ बाप की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो उनमें ऐसे संस्कार डालें जो हिंसा वाले ना हो, जो लोभ और लालच वाले ना हो, जो अहंकार वाले ना हो। और अहंकार किस चीज़ का?
मुझे ये समझ ही नहीं आता है कि अहंकार हम करें ही क्यों। और इसके आगे जो दूसरी कड़ी बनती है वो बनती है शिक्षा की। और आज के ज़माने में अगर आप देखें तो सोशल मीडिया की, कि इसमें इसकी अहम भूमिका कितनी हो सकती है, तो उस पर हम कल चर्चा करेंगे, शिक्षा और सोशल मीडिया के ऊपर। तो जो मेरा जो एक इसमें मानना है कि अहंकार किस बात का है, क्यों हम इतना अहंकार करते हैं, क्या हासिल होता है इस अहंकार से, तो इस पर कुछ पंक्तियाँ आपके समक्ष है कि अभाव भी युद्ध का कारण हो सकता है, अभाव भी हिंसा का कारण बन सकता है, तो अति संपन्नता भी। सत्य उतना ही नहीं जितना हम जानते हैं, सत्य उतना ही नहीं जितना हम जानते हैं, व्योम उतना ही नहीं जितना हम देखते हैं, व्योम आकाश, तो व्योम उतना ही नहीं जितना हम देखते हैं, ना था समुद्र की ना धरती की, ना था समुद्र की ना धरती की, ज्ञान उतना ही नहीं जितना हम जानते हैं, ज्ञान उतना ही नहीं जितना हम मानते हैं, फिर किस बात की तकरार, फिर किस बात की तकरार, किस बात पर है रोष हमें, जीवन खेल उतना ही नहीं जितना हम जीतते हैं, जीवन खेल उतना ही नहीं जितना हम जीतते हैं, एक बीज संभावना लिए हजारों वृक्षों की, एक बीज संभावना लिए हजारों वृक्षों की, खुशियाँ उतनी ही नहीं जितना हम तौलते हैं, खुशियाँ उतनी ही नहीं जितना हम तौलते हैं। तो वास्तव में जीवन में अगर ढेरों गम हैं, ढेरों तकलीफ़ें हैं, ढेरों परेशानियां हैं, तो उतनी ही खुशियां भी हैं, उतना ही आनंद भी है, उतनी ही शांति है। बात खोज की है कि हम कहाँ तक खोजते हैं। अगर आप आकाश को देखते हैं तो जितना सा आकाश हमें अपनी मुट्ठी में दिखता है उतना ही तो नहीं है ना। हमारी सीमा, हमारी एक सीमा है, नज़रों की एक सीमा है, उस सीमा के बहुत पार। ज्ञान की कोई असीमा नहीं है, आकाश की कोई असीमा नहीं है, आकाश की तरह विस्तृत है ज्ञान और जानकारियाँ। और जब ये बात समझ में आ जाती है ना, तो अहंकार अपने आप विगलित होने लगता है। तो आज बस इतना ही, आपसे हम कल फिर मिलेंगे। अपने अहंकार को पहचान कर उसको विगलित करने का प्रयास हम इस अर्थ में कर सकते हैं कि जितना हम जानते हैं, जितना हम सोचते हैं, जितना हमें मिला है, बहुत बहुत उससे आगे बहुत बड़ा जहान है। तो इस एक सोच के साथ आपका दिन बहुत बहुत मंगलमय हो। नमस्कार।